छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कविता जिसका शीर्षक उद्धव प्रसंग है, उसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बताने की कोशिश की गई है। इसी प्रसंग को हमने चुना है जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए यह सिलेबस में निर्धारित है। प्रस्तुत कविता उद्धव प्रसंग जो है वह श्री कृष्ण जी जब अपने दूत अर्थात पोस्टमैन उद्धव जी को गोपियों के पास कुछ संदेश देने के लिए भेजते हैं, तो गोपियों को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वे सभी दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के घर की ओर आती हैं। यहीं से यह प्रसंग शुरू होता है। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लागी। कहें रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लागी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लागी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहा सबन लागी। तो जब ब्रज गांव की गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव को यहाँ पर कुछ समाचार देने के लिए भेजा है, जैसे ही गोपियों ने यह समाचार सुना कि उद्धव जी कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं, तो कहें रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि वे गोपियाँ झौरी झौरी अर्थात समूह में दौड़ती हुई नंद पौरी, पौरी में आंगन, आवन तबै लागी। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि सभी गोपियाँ और ग्वालिनियों के समूह दौड़ते हुए नंद बाबा के आंगन में आने लगीं। उझक उझक अर्थात उचक उचक, पद कंजन, पद पैर, चरण, कंजन कमल के पंजन पे, और अपने कमल के समान चरणों के पंजों के बल खड़ी होकर के उचक उचक करके देख रही हैं। पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लागी। पेख पेख अर्थात देख देख करके, पाती वही पत्र, छाती में हृदय, छोहन छबै लागी। छोहन मतलब दुख, शोक। तो वे अपने कमल के समान चरणों के पंजों के सहारे उचक उचक करके उस पत्र को देखती हैं, और पत्र को देखते ही वे अपने कलेजे को अर्थात छाती को छोहन छबै लागी। उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबै लागी। और जितनी भी गोपियाँ आई थीं वे सभी उत्सुक होकर के, उत्साहित होकर के बार बार पूछ रही हैं कि हमारे विषय में क्या लिखा है, पत्र में हमारे विषय में क्या लिखा है, हमारे लिए कहाँ पर लिखा है। इस प्रकार से उद्धव जी से वे सभी गोपियाँ पूछ रही हैं। कहते हैं, चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हिये तो बिलस्यो रहे। कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजु हिय कंज जगी ज्योतिमय धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिच्छोह जिय जाको छोहि, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। प्रस्तुत पद में फिर रत्नाकर जी लिख रहे हैं कि उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करने का आदेश दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि चाहत जो सोबत संजोग श्याम सुंदर को, अर्थात यदि तुम सभी लोग चाहती हो कि भगवान श्री कृष्ण का
या भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो, तो तुमको योग नहीं बल्कि जोग अर्थात भोग नहीं बल्कि योग के प्रयोग में तुम्हारे अर्थात अपने हृदयों को लगाओ। अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें अब साकार रूप से नहीं मिल सकते हैं, और जो चाहती हो कि श्री कृष्ण हमारे वश में रहें तो अपने हृदय को योग के प्रयोग में लगाओ अर्थात योग करो। कहें रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कहें रत्नाकर, फिर रत्नाकर जी लिखते हैं सुअंतर्मुखी अर्थात ये जो योग है अंतर्मुखी, अपनी आत्मा के अंदर ही ध्यान लगाओ अर्थात श्री कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए अपने अंतर मन से ध्यान लगाओ। मन जो ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। और तुम्हारा जो कमल रूपी हृदय है, रत्नाकर जी हृदय को यहाँ कमल मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तुम्हारा हृदय रूपी कमल रूपी हृदय है उसमें ये एक ज्योति निराकार ब्रह्म की ज्योति लगातार जलती रहती है, उसी ज्योति में ध्यान लगाओ। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। और आगे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो, इस प्रकार तल्लीन कर दो कि जामें जिसमें जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, विलास में आनंद, और जिसमें जड़ और चेतन का आनंद विकसित होता रहे। इस प्रकार अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो जिसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकार का आनंद लगातार मिलता रहे, विकसित होता रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस अर्थात मोह के वशीभूत हो करके जोहत देखती हो बिच्छोह वियोग को, विक्षोभ को, जिय जाको छोही, इसीलिए तुम लोगों को विक्षोभ अर्थात दुख होता है, क्योंकि तुम लोग मोह के वशीभूत हो करके वियोग को देखते हो, विक्षोभ को देखती हो, इसीलिए तुम्हारे सभी के हृदय में विक्षोभ उत्पन्न होता है। असो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। लेकिन जब तुम सभी लोग योग को अपनाओगी, निराकार को अपनाओगी, तो वही आनंद तुम्हारे सभी लोगों के हृदय के अंदर ही बसा हुआ है। अर्थात तुम सभी लोगों को दुख इसलिए होता है, विक्षोभ इसलिए होता है क्योंकि तुम सब लोग मोह के वशीभूत हो करके उसको देखते हो। और यदि मोह को त्याग करके निराकार में आ जाओ तो वही आनंद तुमको अपने हृदय के अंदर ही लगातार मिलता रहेगा। अब प्रस्तुत इस पद जो है इसमें मनहर सवैया है, और यदि रस की बात करें तो श्रृंगार रस का जो दूसरा हिस्सा होता है वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंब श्रृंगार है। देखते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को था नहीं थिरानी है। कहें रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। को सेदसानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कै बहक बिललानी, को कोमल करे जो थाम साहमी सुखानी है। अब प्रस्तुत पद में जब उद्धव जी गोपियों को योग की बात बताते हैं, निराकार की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो यह बात गोपियों के समझ से परे है। अर्थात इस बात को गोपियाँ मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उद्धव जी के द्वारा कही गई इन बातों को व्यर्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, जब उन गोपियों ने उद्धव के द्वारा न कही जाने वाली बात को अपने कानों में सुना। अकह अर्थात जो कहने के योग्य नहीं है, मानने के योग्य नहीं है, ऐसी उद्धव की बात को जब गोपियों ने अपने कानों से सुना। को थहरानी तो कोई
काँपने लगी। थैरानी अर्थात थरथराने लगी, काँपने लगी। को था नहीं थिरानी है, और था नहीं अर्थात जिस जगह पर वे खड़ी थीं। थिरानी है मतलब शिथिल हो गई। तो कोई तो काँपने लगी और कोई जहाँ पर खड़ी थी, जिस जगह पर खड़ी थी वहीं पर शिथिल हो गई, निष्क्रिय हो गई। कहें रत्नाकर रिसानी बररानी को। फिर रत्नाकर जी आगे लिखते हैं कि रिसानी कुछ गोपियाँ तो रुष्ट हो गईं, नाराज हो गईं बररानी को, और कुछ गोपियाँ बड़बड़ाने लगीं। को बिलखानी और कोई कुछ गोपियाँ बिलखने लगीं, बिलख बिलख कर रोने लगीं। बिकलानी और कुछ गोपियाँ बहुत बिकल में पागल अर्थात पगलाने लगीं, पागल हो गईं। बिथकानी हैं और कुछ गोपियाँ तो बिथकानी हैं और कुछ गोपियाँ चकित हो गईं, आश्चर्यचकित हो गईं। को सेद सानी और कुछ गोपियाँ सेद पसीना, और कुछ गोपियों ने पसीना छोड़ दिया, कुछ गोपियों के पसीना निकल आया। को भरी द्रग पानी रही और कुछ गोपियों की आँखों में आंसू आ गए। को घूम घूम परी भूमि मुरझानी है, और कुछ गोपियाँ तो घूम घूम अर्थात चक्कर काटते हुए भूमि पर जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गईं अर्थात बेहोश हो गईं। कुछ गोपियाँ घूम घूम कर अर्थात चक्कर काट करके उसी जगह पर गिर गईं और मूर्छित हो गईं। को श्याम श्याम कै बहक बिललानी, और कुछ गोपियाँ तो श्याम श्याम करते हुए बहक गईं, जैसे किसी ने उनको बहका दिया हो, बिललानी कोई। और कुछ गोपियाँ जो थीं वो श्री कृष्ण का नाम ले करके बार बार श्याम श्याम कहते हुए बिलबिला रही थीं। कोमल करेजो थाम शाहम सुखानी है, और कुछ गोपियाँ तो अपने कोमल हृदय को, कलेजे को पकड़ करके सहम गईं और उसी स्थान पर एकदम सहमी सी खड़ी हो गईं। देखते हैं, कान दूत कैधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप, धारे प्रण फेरन की मति ब्रज बारी की, कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आन रीति लय अनारी की। जब उद्धव जी गोपियों को ऐसा संदेश देते हैं कि अंतर मन से श्री कृष्ण को याद करो, योग करो, तो अब फिर आगे गोपियाँ उद्धव को कुछ जवाब दे रही हैं। कान दूत कह धो ब्रह्म दूत होए पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पता नहीं आप श्री कृष्ण के दूत हो या फिर ब्रह्मा जी के दूत बन करके यहाँ पर पधारे हो। धारे प्रण फेरन की मति ब्रज बारे की, और धारे में धारण किए हो, प्रण प्रतिज्ञा, फेरन की बदलने की, मति बुद्धि, ब्रजबारी की यहाँ ब्रज की महिलाओं की अर्थात गोपियों की। या फिर तुम यह प्रण करके आए हो कि मैं गोपियों की मति को बदल दूंगा, गोपियों की जो ध्यान है उस गोपियों के ध्यान को मैं बदल दूंगा, ऐसा प्रण करके यहाँ पर आए हो। कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना। और फिर आगे रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम प्रीति अर्थात प्रेम की जो रीति है उसको नहीं जानते हो, और ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की, और यहाँ पर अनाड़ियों की तरह अनीति बताने का प्रण करके ठान करके यहाँ पर आए हो, अर्थात अनीति को रीति मान करके अनाड़ियों की तरह हमको बताने के लिए यहाँ आए हो। आप पता नहीं आप श्री कृष्ण के दूत हो कि ब्रह्मा जी के दूत बनकर आए हो, और तुमने यह प्रण कर रखा है कि मैं गोपियों की मति को बदल दूंगा। फिर आगे रत्नाकर जी लिखते हैं कि पै प्रीति रीति जानत ना, लेकिन जो प्रेम की रीति है उसे आप नहीं जानते हो, और अनीति को ही रीति मान करके हम लोगों को अनाड़ियों की तरह अनीति सिखाने का प्रण किए हो।
मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावत ना भावना अन्यारी की। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जो हमें बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, मैं उस बात को मान लेती हूँ कि श्री कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तहु हमें भावत ना भावना अन्यारी की, फिर भी हमें यह भाव जो आप बता रहे हैं वह भाव हमें पसंद नहीं है। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावत न भावना अन्यारी की। फिर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जैसा आप बता रहे हैं मैं वैसा मान लेती हूँ कि श्री कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तहु हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें जो अनाड़ियों की भावना है वो पसंद नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गोपियाँ उद्धव को पहले ही अनाड़ी कह चुकी हैं। फिर आगे कहती हैं जय है बन बिगड़ ना बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद बिबस बिचारी की। गोपियाँ कह रही हैं कि यदि समुद्र में, इतने बड़े विशाल समुद्र में एक बूंद डाल दी जाए तो उस समुद्र का ना कुछ बनता है और ना कुछ बिगड़ता है, लेकिन जब वह बूंद समुद्र में मिल जाती है तो जो बूंद होती है उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण को यहाँ पर वह समुद्र के समान मान रही हैं और अपने आप को एक बूंद के समान मान रही हैं। तो वही कह रही हैं कि समुद्र में यदि एक बूंद पानी मिला दिया जाए तो समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह जो बूंद होती है वह अपना स्वयं का अस्तित्व खो देती है। इसलिए श्री कृष्ण मेरे एक दुखी होने से या सुखी होने से श्री कृष्ण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में हम सभी गोपियाँ अपना अपना अस्तित्व खो रही हैं। अगला देखते हैं। आए हो सिखावन कौ जोग मथुरा तय, तो पै ऊधव ये वियोग के बचन बतराओ न, कहें रत्नाकर दया करि दरस दीनेऊ, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ न, टूक टूक होई हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ न, एक मनमोहन तो बस के उजार्यो मोहि, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ न। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम मथुरा से आकर के हमें योग सिखा रहे हो, और हे उद्धव ऐसे वियोग के वचन हम लोगों के सामने मत कहो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम मथुरा से हमें योग सिखाने के लिए आए हो, लेकिन हे उद्धव इन वियोग के वचनों को हमारे सामने मत कहो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन हो। फिर रत्नाकर जी आगे लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों के ऊपर दया करके अब हमें दर्शन दे दें, दुख दरिबे को तौपे अधिक बढ़ाओना, और जो हमारा दुख है इस दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई हैं मन मुकुर हमारो हाय, और कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, हृदय है, वह शीशे के समान है, और चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओना, इसलिए ये जो वियोग के तुम्हारे वचन हैं, पत्थर रूपी वियोग के वचन हैं, इनको यदि हमसे कहोगे तो हमारा हृदय जो शीशे के समान है वह टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से कोई कठोर पत्थर का टुकड़ा शीशे पर मार दिया जाए तो शीशा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ भी कह रही हैं कि हम लोगों के हृदय जो हैं वो शीशे के समान हैं, और ये जो वियोग के वचन हैं ये पत्थर के समान है। तो हमारे हृदय रूपी शीशे पर जब तुम वियोग के वचन रूपी पत्थर को चलाओगे, मारोगे, तो हमारा हृदय रूपी शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर आगे कहती हैं एक मनमोहन तो बस के उजारो मोहि, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। फिर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि एक श्री कृष्ण को हम लोगों ने अपने हृदय में बसाया था,
हृदय में उसको जगह दी थी, तो वह मनमोहन हम लोगों को उजाड़ कर चला गया। अब हमसे अनेक मनमोहन अर्थात अनेक ईश्वर हृदय में बसाने के लिए मत कहो, क्योंकि एक ईश्वर को हमने अपने हृदय में बसाया था तो वो हमको छोड़कर चला गया, हमको उजाड़ कर चला गया। इसलिए अब मैं अपने हृदय में अनेक ईश्वर को नहीं बसा सकती। देखते हैं, ऊधव यह सूधव सौ संदेश कह दीजो एक, जानत अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम वहाँ से श्री कृष्ण का संदेश लेकर मेरे पास आए हो और अब मेरा एक संदेश ले जाकर श्री कृष्ण को बता देना, सुना देना कि जानत अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं, कि जो ब्रज की नारियाँ अर्थात जो गोपियाँ हैं उन लोगों के अंदर इतना विवेक नहीं है कि अनेक लोगों का ध्यान कर सकें, स्मरण कर सकें। तो यह बात श्री कृष्ण से बता देना, हम लोगों के अंदर इतना विवेक नहीं है कि अनेक लोगों को अपने हृदय में बसा सकूं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। फिर आगे रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि वे अर्थात श्री कृष्ण तो क्षमा के भंडार हैं, अर्थात चाहे जितना भी बड़ा अपराध हो जाए उसको क्षमा कर देंगे, और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। लेकिन हमारा जो अपराध है उस अपराध की क्षमा कहाँ लो, अर्थात उस हमारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इसलिए दीजय और ताजन सबय जो मन भावे, तो इसलिए श्री कृष्ण के मन में जो भी इच्छा हो, जो भी सज़ा हो, उस सज़ा को मुझे दे, मैं उस सज़ा को स्वीकार कर लूँगी। कीजय ना दरस रस वंचित बिचारी हैं, लेकिन मुझे अपने दरस रूपी रस से वंचित ना करें, अर्थात मुझे अपना दरस अवश्य दें, दर्शन अवश्य दें, दर्शन से मिलने वाले रस से मुझे दूर मत करें। और जो भी उनके मन में सज़ा निर्धारित हो उसे निर्धारित करके मुझे सज़ा दें, मैं वह सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, कहा कि मैं जैसी भी हूँ, भली हूँ अर्थात अच्छी हूँ या बुरी हूँ, सलज अर्थात लज्जावान हूँ अथवा निर्लज अथवा बिना लज्जा वाली हूँ, जो कहाँ सो है पै परिचायिका तिहारी है। अर्थात श्री कृष्ण मुझे चाहे भली कहें, बुरी कहें, सलज कहें या निर्लज कहें, जो कुछ भी कहें ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपकी दासी हूँ। अर्थात आपकी नज़र में भली बुरी हो सकती हूँ, सलज निर्लज हो सकती हो, जो आप कहें वो ठीक है, मैं वो हूँ, लेकिन सभी प्रकार से मैं आपकी परिचारिका अर्थात मैं आपके चरणों की दासी हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगला पद देखते हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। कहें रत्नाकर यों आवत चकात ऊधव, मानव सुधियात को भाव ना भुलाई है। धारत धरा पै ना उदार अति आदर्शों, सारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। अर्थात जब उद्धव जी अब ब्रज से वापस फिर श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं तो वह प्रेम में इतना अधिक मग्न हो गए कि वे पैर और कहीं रखते हैं और उनके पैर कहीं दूसरी जगह पड़ते हैं। प्रेम मद छाके अर्थात प्रेम रूपी रस से छक करके उद्धव जी के पैर जहाँ पर पड़ने चाहिए वहाँ नहीं पड़ते हैं। थाके अंग और उनके सभी अंग थके से हैं। नयनन शिथिलता सुहाई है और उनकी आँखें भी शिथिल हैं अर्थात उनके नयनों में भी शिथिलता आ गई है और उनके सभी अंग थके हुए हैं।
कहें रत्नाकर यों आवत चकात उधव, मानव सुधियात को भावना भुलाई है। और रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव इस प्रकार से चल रहे थे, इस प्रकार से आ रहे थे कि जैसे कोई भावना अर्थात कोई बात को भूल गए हों और उसे याद कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, ऐसे चकात चले आ रहे थे। चकात अर्थात जैसे लोग कहते हैं कि चक गए, भूल गए, तो रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव इस प्रकार से भूले हुए, खोए हुए आ रहे थे जैसे कोई बात वे भूल गए हों और उसे याद कर रहे हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदर्शों, और धारत धरा पैना उदार अति आदर्शों, और जो चीज़ें वो पकड़े हुए थे, हाथ में पकड़े हुए थे, तो उनको अधिक सम्मान के कारण कि कहीं उन चीज़ों का सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए उन चीज़ों को धरती पर अर्थात ज़मीन पर नहीं रखते थे। कुछ चीज़ें जो थीं उन चीज़ों को वे रास्ते में ज़मीन पर इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि उन चीज़ों को ब्रज से अर्थात ब्रज की गोपियों ने और श्री कृष्ण के कुछ अधिक चाहने वाले लोगों ने बड़े ही प्रेम से कुछ वस्तुएं उन्हें भेंट दी थीं। तो सारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है, और जब उनके आँखों से आंसू आते हैं या पसीना मस्तिष्क पर आता है तो वे उन चीज़ों को ज़मीन पर ना रख करके, हाथों का प्रयोग ना करके, उनके बाहों में जो कपड़ा है उस कपड़े से आंसुओं को पोंछते हैं, अर्थात अपनी बाह के माध्यम से, भुजा के माध्यम से कपड़े से आंसुओं को पोंछ लेते हैं और उन चीज़ों को ज़मीन पर नहीं रखते हैं। एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो, और एक हाथ में नवनीत अर्थात मक्खन था, जिस मक्खन को माँ यशोदा ने दिया था, श्री कृष्ण के पास भेजा था। और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और दूसरे हाथ में एक बंसी थी जिस बंसी को राधा ने दिया था, अर्थात माँ यशोदा के द्वारा दिया हुआ मक्खन एक हाथ में था और दूसरे हाथ में राधिका के द्वारा दी गई बांसुरी थी, और ये दोनों चीज़ें बड़ी ही प्रेम और सम्मान के साथ दी गई थी। इसलिए जब रास्ते में उद्धव को आंसू आ जाते या पसीना आ जाता तो उन चीज़ों को ज़मीन पर ना रख करके अपने बाहों में, भुजाओं में जो कपड़े थे उन कपड़ों के कॉलर से ही आंसुओं को पोंछ लेते थे। अगला पद देखते हैं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कह तीर, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, कहें रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं, होतो चित चाब जौना रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इतय पाँव धरते नहीं। अब प्रस्तुत पद में उद्धव जी जब वापस श्री कृष्ण के पास गए हैं तो वहाँ पर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, कि छावते कुटीर अर्थात कुटिया बना लेते, कहूँ मीन्स वहीं पर रम्य सुंदर जमुना के तीर अर्थात जमुना के पास बड़ी ही सुंदर एक कुटिया बना लेते, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, और जो यमुना नदी की रेतीली भूमि है वहाँ से वापस कभी नहीं आते और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते। कहें रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। और रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि वहाँ पर जो श्री कृष्ण के प्रेम की गूढ़ गाथाएँ और बातें हैं, उन्हीं बातों को अपनी श्रवण अर्थात कान, रसना, जबान, तो श्री कृष्ण के प्रेम की बातें ही अपने कानों से सुनते और इसके अतिरिक्त अपने कानों में और कोई रस नहीं आने देते।
और रसना अर्थात जबान से भी श्री कृष्ण के प्रेम की ही बातें करते। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बातें अपने कानों से सुनते और अपनी जिह्वा से बोलते, इसके अतिरिक्त और किसी रस का आनंद नहीं लेते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेख प्रलयागम हूँ नए को डरते नहीं। और जो गोपियाँ ग्वाल बाल हैं उनके उमड़ते हुए आंसुओं को जब मैं देख लेता तो लेख प्रलयागम हूँ नए को डरते नहीं। और प्रलयागम अर्थात बहुत बड़ी प्रलय आ जाए, उस प्रलय को भी देख करके हम थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि गोपियाँ और ग्वाल बालों के आंसू इतने अधिक निकलते हैं, उनको जब मैं देख लेता तो बहुत बड़ी प्रलय को देखकर भी मुझे डर नहीं लगता। हो तो चित चाब जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव इतय पाँव धरते नहीं। हो तो चित अर्थात हृदय में चाव में आनंद, जो न रावरे चितावन को अर्थात श्री कृष्ण को सजग करने के लिए, बताने के लिए यदि कुछ संदेश हमारे पास ना होते तो हम ब्रज गांव को त्याग करके इधर कभी भी पाँव नहीं रखते। अर्थात मुझे यदि गोपियाँ और यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण तक न पहुँचाना होता तो मैं उस ब्रज मंडल को छोड़ करके इधर कभी भी अपने पैर नहीं रखता। प्रस्तुत पद जो थे वो उद्धव शतक से लिए गए हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.